आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। वो बादशाहों का बादशाह है, वो हमारी महिमा की आशा है। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन की परिभाषा है। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जहां। मैं तेरा दीवाना, तेरा तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू मेरा जहां। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी सारी ख्वाहिशें अब मेरी, मेरा हर एक पल तेरा मैं जीता तेरे कारण। ओ मेरे बादशाह, बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा। यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह, मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। वो मेरे बादशाह, मेरे बादशाह, तू है
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आपका इस सुंदर दिन में। सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूँ क्रिसमस की शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस, हालेलुया। अपने पड़ोसी को, अपने दोस्तों को विश कर सकते हैं इस समय मैरी क्रिसमस। ये समय है प्रार्थना का। जहाँ कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को उठाइए और अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए वो इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, क्रिसमस की भेंट के लिए, यीशु मसीह की भेंट के लिए। ब्रोस आंकल इधरे को दो अंदर अलावा इंग्रालोज इरले गोश आंकल इधर अंदर के जिंदा अलावा कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि इस दुनिया का उद्धार हो सके। हर व्यक्ति का उद्धार संभव हुआ यीशु मसीह की वजह से। री ब्रोंदर के देरे वो शांत लीक रे वो शांत लेके जेर वो अंदर के अलावा इन ग्रोस इरले को अंदर के जिंदा अलावा परमेश्वर ने हमें स्वर्ग का भागी बनाया, स्वर्ग का सहभागी बनाया। ओ रहा जिक्र लो अंदर के जिंदा लेके अलावा लो अंदर। बाइबल कहती है हमें स्वर्ग की सियोन की सिटीजनशिप मिली है यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि हमने यीशु को ग्रहण किया। ओ धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का यीशु मसीह के लिए। रिब्रांजरो दर के जीर लहांक्रो लोज़हा लिब्रांदो खुरीज आंदरे के दर के सारावा लिगारो वो जरिग देर मदीर लाकोरोज ईर लाकोज मरींदा लिमांक्रो लो जरिग देर लेबोज आंकले दरीज़हा लिब्रोज जरी ब्रोज आंक्र दीर ले गजीरा लेके देर मोजेद लगरा लो दरी गजीरा लिग्रेज आक्रोलो मोजीर ले ग्रेर ले गजीरा लिगारो बोज़हा लिब्रांद कीरीज रोक्रेल मरीर ले ग्रेल वहांद लिग्रे दोसहा ligre londer gzir le gdar los anklis rege do bojaha libaro lozaha mankle derizaha ligosh ankle deriza olhan zekr ilibons irindra la cosa mankle bonder gzidarava। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करने वाले हैं आज के हमारे पहले बिंदु की ओर। हम प्रार्थना कर रहे हमारे भाइयों के लिए। कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 और 2 वचन कहता है, तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। रोमियो 8:6 कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रार्थना कीजिए विशेष रूप से हमारे भाइयों के लिए कि हर व्यक्ति आत्मिक दिमाग का है। हम निरंतर परमेश्वर के वचनों के प्रकाश में चल रहे हैं और परमेश्वर में अपने विश्वास को दिखा रहे हैं। घोषणा कीजिए कि कोई भी इस विश्व के आकर्षणों और छलाओं के द्वारा बहाया नहीं जाएगा, किंतु हम सब का केंद्र अनंतता पर और उन बातों पर लगा होगा जो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। आइए प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए। रीब्रोस आंक ले दर के जीर लो दर के जीर दरबा कि वो आत्मिक दिमाग के होंगे। रीब्रोस आंक ले के जीर लो दरबा जो अपना ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाएंगे, सांसारिक वस्तुओं पे नहीं। रीब्रोस आंक ले के दर वो दर के लाभा को जहीन दरबा। हम कहते हो विश्व के छलावे से बचे हुए हैं, विश्व के धोखे से, झूठ से बचे हुए हैं, उस अब मसीह विरोधी आत्मा के छलावे से बचे हुए यीशु मसीह के नाम में। रीब्रोस आंक ली दरे के दे लो जहान दरा यरोगोन दर के जीर लेके दर बोन दर के जीर लेके दर बोस आंक ली के जीर दरा बम ओ लांद रे जरी गदो लोन दर के जीर लेके दर लो दर के जीर लेके दर वो शान लेके दर मुदीन दरा बम ओ राकाजी के रे ले बेकास आर लाद रे दरे दरे ओंग्रा लाद री के जीर ले गजा आंक लो जरी ब्रोश इन दरा लमा ले मांद लो जेर ले बोश आंक ली जेर अला हाज जोके ला जोरे के रे बोलो मेरा आंक ली द मरीद आंक लोज आंक ले के दे लिगोज आले क्रोस एरेंग अलहुंदर अलही जमान को लोज है लिकार मदोर लेके देर वो सहा लेके दो दर के जीद लेके देर मुजीद लेके देर मुजीद लेक लाम को लो सहांदरा लिग्रास है लिग्रास केर मुजीद लेक ले गोश आंक ले जहा लिग्रांदो मोरिंग ला मांग देर लेके देर मुजीद रमा लिब्रासी इक्रो अलहिंद रेग्रा ला कोज अलिक अजीरे लेक उज अकलिकोस एंकले मोंदर के जीद रमा लिब्रास कोरीब अलेग्रा ला बांदो लोंदरी के जेर ले लेगा सहा लिग्रेलो मोजीद लेके देर मोदीन दर ला मांग लो सहीद लेके जाहा legar bahande ligerobond akrid bolos indele grezaha ligros ergedand londer gezindele geder bonder gezindele gerando os akri brosh endara ligre azire bosha lemand hale griz ronder ekremundra la makle dohizara ligre los anklis regdaha ओ हालेलुया। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं कि वो हाँ परमेश्वर वचन के प्रकाश में चल रहे हैं। हाँ परमेश्वर आप मसीह यीशु में अपने विश्वास को दिखा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद वो बचे हुए परमेश्वर, धन्यवाद उन्हें आपकी सुरक्षा में चलाने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर उन्हें वचनों में बढ़ाने के लिए, धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि वो मसीह विरोधी आत्मा से बचे हुए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, उन्हें पता है कि सच्ची आत्मा कौन सी है परमेश्वर।
धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना करें हमारे सिकाओ आउटरीच के लिए। प्रार्थना कीजिए कि जैसे हमने योजनाएं बनाए हैं वो पूरे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। सेवकाई के प्रभावी दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं और हम इस आउटरीच के द्वारा 10 लाख लोगों तक पहुंच रहे हैं और वे सच्चे परमेश्वर को जान रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए जहां कहीं पर हमारे सेंटर बन रहे वहां पर चर्च स्थापित हो रहा है यीशु के नाम में। मत्ती 16:18 कहता है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं हमारे सिकाओ आउटरीच प्रोग्राम के लिए। रिप्रोस आंदले के ज़ीदरबा रिंदलोंदर के ज़ीदले के दार बांदलो सहांगले ज़ीददा लेग्रा असोर लेके दमहाल हाद रेग्रेजो मोश आंगले ज़रा लिब्रास के लिब्रासो कोर मदीर लेके दमांदलोंदरी के ज़ीर लेके ज़ार लाकोस आंगले ज़रा लिग्रा असोर लोंद इज़राम लोंद सकीरले मोंदर ला मांगरे लाम्र उसीर लेके मोश आंगलीज रेगे दहा लेगे ज़हा लेगे ज़मा किरो लोंदरी ज़रा लोंदर के देर मुज़ीदला ले बाराबांद लेके तेरे मुदीन लेके तेरे वुंदर ला मांग लोंदरी के ज़ीर लेके ज़रा कलीज़ा लेके मुदीर लेके ज़ीर ले लोंदरी के ज़ीर लेके तेरे मुज़ीद लेके ला आंक लोज़हा इल्ले बोश आंद ले ब्रोज़ ले ब्रोंदरी के ज़ीर लेके दा ले गारा महांग लोज़ इरेंद आक्रीज़ लोंदेर महिल मुंक एर मांग ले ब्रोज़ींदा इरेंद ला बांक लोज़ इरे ले बोश आंक लेज़हा लिग्रास से केरे बोदोंदा ले मांद लो क्रेली ज़रा बांक लोंदरी ज़रे के देहिम लेके दोर ला हांग लेके ज़ीर लेके इस los indele zaha ligozaha lege bolozaha leborondere bolondere gizide lege da landro krezaha legorondere gezamank lebang lege der gizide lege zar los indaha ligra aliz rokre indabank londere zara lemando lo krezabak lebondere gizide lege za androla gizida krazonda klazonda regrembro losha libra lo koz anke lege der bondere gizide le bosha libra der izra krele bondere gzer mang rezridra ligando os incre elemond regr alegre regzidra legaro hozaha legr alero logos ir legzir laha ligaro los in the legzid lebro lond rigzar la hoz ankle ligoronda akrida molond rigzir legrando los in ligos akrida madira mankle do bondra libra legere lidro rigzir lebroza alhe lebros anklis regde rigdando lond rigder mond rigzidra la kere legede boz akre legidara la cose crelosa akrele moder modenda rangriza lembro londha libra londa reza rigronda hanze kere मजीद रेगदा मजीद लेगे दरवांगलोसहा। ओ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर हमारे सिकाओ आउटरीचेस के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सिकाओ प्रोग्राम हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, हमारा जो टारगेट 10 लाख लोगों तक पहुंचने का परमेश्वर इस प्रोग्राम के द्वारा पहुंच पा रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। जहाँ कहीं भी परमेश्वर आउटरीचेस हो रही है परमेश्वर, वहाँ पे हमारे सेंटर बन रहे, वहाँ पे हमारे चर्चेस बन रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, वहाँ से नए लीडर्स, नए पास्टर्स हमारे पास आ रहे यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद, हाँ वहाँ से नए पार्टनर्स हमारे साथ आ रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। अभी भी हम प्रार्थना करें, हमारा प्रार्थना का तीसरा बिंदु है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे मिशन 1 अरब आत्माओं के लिए 31 दिसंबर 2021 तक। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि बड़े हुए अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए सेवकाई के प्रभावी दरवाजे खुले हैं। हमारे पास हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई है, हमारे सारे स्ट्रक्चर प्रभावी है और हम हर दिन लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ भविष्यवाणी के अनुसार कार्य कर रही है यीशु के नाम में, आमीन। रिपोस आंकलेज रिग्रोश आरेक्र अलेब्रोलोजीन दराबा लिम्ब्रा लरिंदहा लेग्रासो कोरिंदरा लोंदरे ग्रेज मांकलोस हीदरे ब्रासहा लमांदरे के देरे लोंद अक्कीज मलेंदरे के दो लईद मांकलोस रीदरे गजा लेमोंदरे के जीन लेबोश आंकलेज रिब्रास केरोद रिग्रेस रामोंदहा लेमोंदरे के देरे मोंजरा लमांगलांद लोंदरे के जीदले के देरे लोंदरे के जीदले के दा आक्रोज ईरले बोश एंदरा लिब्रास की रमांग लोंद रीजरे गजा ले se kira le goza ira le gzina le gza ligonda ri gzida le geder londa ri gzida le gedar monda ri gzida la le bosh and le bronda ira le bosh anka le zaha
Limbrand Keris Rokrel Mozilo Lozenkala Lozenkra Lider Rosaha Limbronda Rigazara Lamanto Londa Rigazidara Le Graziko Lohozaranda Le Gzo Lahimaha Lahimgo Koza Idele Mundaraba Le Gras Kiro Lokres Akrolo Udire Le Bosch Anglezaha Le Grando Remos Areda Rigosa Le Greda Mazira Leha Le Greda Mozin Le Gedera Mahangro Loda Rizara Le Monda Regresa Bakrele Mahida Mankrele Bohoza Ankrele Mekrola Mahangre Le Dirigaza Le Garo Bohoza Akli Geder Losh in the Le Grasaha Le Gresaha Le Grios Anglider on the Rigazidara Le Mama Makosh an Le Grelehe Makola Mazira Le Gonda Regazar La Handere Ilehe Erlahiza Ah Irlahizo Korenda La Casorenda. Oh Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर हमारा मिशन 1 बिलियन आत्माएं परमेश्वर ये परमेश्वर एक वास्तविकता है यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर बड़े हुए अनुग्रह में चल रहे हैं। आप परमेश्वर हमेशा बढ़ती हुई सेवकाई में है परमेश्वर। आप परमेश्वर हमारे हर एक स्ट्रक्चर प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद हमारे उस अनुग्रह के लिए जो हमारे साथ काम कर रहा है परमेश्वर। आप परमेश्वर प्रभावी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रभावी पार्टनर्स, प्रभावी लीडर्स, पार्टनर्स हर डिस्ट्रिक्ट से, भारत हर डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ जुड़ रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। हम तेजी से परमेश्वर उन पुरुषों, महिला और टीनेजर्स, यूथ, बच्चों तक पहुंच रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। और इन प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। Praise the Lord. कहिए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है। हा आहा बूम 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 बूम। आहा। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित। गाइए मेरे हाथ आशीषित है, मेरे पैर आशीषित है, मेरा सिर आशीषित है, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आँखें ना होंगी अंधी, मैं कभी न कह सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता। और मैंने विश्व पर जय पाई है, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित। आहा आहा मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, मेरा तन मंदिर प्रभु का, मेरी आंखें न होंगी अंधी, मैं कभी न कह सकता। ये मेरे हाथ है प्रभु के हाथ, हालेलुया। मेरा तन प्रभु का मंदिर है, मेरी आंखें कभी अंधी नहीं होगी, मैं कभी गिर नहीं सकता, क्योंकि मैंने विश्व पर जय पाई है, हालेलुया। मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित, मेरे हाथ आशीषित। आहा आहा मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित। ला 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 ला। मेरे हाथ आशीषित, मेरे पैर आशीषित, मेरा सिर आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित, सब कुछ है आशीषित। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। कहिए मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में और आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। आज दिन रविवार दिनांक 26 दिसंबर 2021 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है यीशु वास्तविक सामर्थ्य है। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14 से, जो कहता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को नष्ट कर दे। हालेलुया। ऊपर के वचन में शब्द नष्ट करना ग्रीक करटाजियो से है और इसका अर्थ है शून्य कर देना। इसका अर्थ है कि शैतान को नगण्य कर दिया गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसे सामर्थ्यहीन कर दिया गया था, वह और नरक के उसके दानव। कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 15 कोनेबियर अनुवाद कहता है, उसने प्रधानताओं और ताकतों को निहत्ता कर दिया जिन्होंने उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। प्रधानताओं और ताकतों को यीशु के द्वारा निहत्ता कर दिया गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिलिप्स न्यू टेस्टामेंट अनुवाद इसे इस तरह से बताता है, और फिर हमारे विरुद्ध तैनात सभी ताकतों के डंक को मरोड़कर अपने अंतिम महिमामय विजय कार्य में उसने उनका तमाशा बनाया, उन्हें तितर बितर कर दिया, खाली कर दिया और हरा दिया। उसने उनका तमाशा बनाया, उसने उन्हें खाली कर दिया और उनसे उनके सारे हथियार, हर मूल्यवान वस्तु छीन ली। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। यह स्थिति बदली नहीं है, आज भी वे इसी दशा में है, निहत्थे, कुचले हुए, बिखरे हुए, उघाड़े हुए और हराए गए। आज जिस शैतान से हम निबट रहे हैं वह कुचला हुआ है और सिंहासन से उतार दिया गया है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 6 बताता है, सिंहासन से उतारी गई ताकतें जो इस विश्व को चलाती हैं। मोफेट अनुवाद। आत्मा में वे सिंहासन से उतार दिए गए हैं। यद्यपि वे इस विश्व को चलाते हुए दिखाई देते हैं, आज इस विश्व में असली सामर्थ्य यीशु के नाम में है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों प्रेरित अपने दिनों में निडर थे और निर्भीकता के साथ यीशु के नाम का इस्तेमाल करते थे। इस बात से अंतर नहीं पड़ा उन्होंने किस सताव का सामना किया। वे निडर थे क्योंकि वे जानते थे कि सामर्थ्य सच में काम कर रही थी। वे जानते थे कि वास्तविक सामर्थ्य के द्वारा उन्हें समर्थन दिया गया था, यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे दिनों में भी ऐसा ही है। उसमें और उसके द्वारा हम निर्भीक और आश्वस्त हैं। उसके नाम में हम इस विश्व को नियंत्रित करते हैं और शैतान और उसके दानवों को अपने अधीन रखते हैं। यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 WEB में यीशु ने कहा, ढाढ़स बांधो, मैंने विश्व पर जय पाई है। जब उसने यह किया तब हम उसमें थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमने शैतान, विश्व और इसकी व्यवस्थाओं पर जय पाई है। हालेलुया। उसके नाम में सारा अधिकार दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदेश दिया है कि उसके नाम में हर घुटना झुके, स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे की वस्तुएं और प्राणी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हर जीभ उसके प्रभुत्व की घोषणा करे। फिलिपियों अध्याय 2 वचन 10 से लेकर 11 में आप पढ़ सकते हैं। उस नाम के सामने कुछ भी और कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए क्रिसमस का उत्सव मनाने में हम देशों के ऊपर उसकी विजय, महिमा, सामर्थ्य और प्रबलता की घोषणा कर रहे हैं। हालेलुया। संपूर्ण विश्व उसका है। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह समय है घोषणा का। आप अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, यीशु देशों के ऊपर प्रभु है। संपूर्ण विश्व उसका है, जिसने जीवन और अमरता को प्रकाशमान किया। शैतान और नरक और अंधकार की
प्रधानताओं को कुचल कर, बिखेर कर और हरा कर यीशु का नाम देशों के ऊपर लिख दिया गया है और उसकी सत्यनिष्ठा पृथ्वी में और मनुष्यों के हृदय में राज्य करती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 15 AMPC अनुवाद से और इब्रानियों अध्याय 2 वचन 14 ASV अनुवाद से और इफिसियों अध्याय 1 वचन 19 से लेकर 21 AMPC अनुवाद से। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 और जकरिया अध्याय 4 से लेकर 6। 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 1 से लेकर 12 और एजरा अध्याय 5। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम ज्योति भारद्वाज है। मैं जोधपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मेरी गवाही है कि एक मेरी बच्ची 3 साल की, उसके पैर में बहुत ही गहरा जख्म हुआ था और वो जख्म सूजा भी था और वो बहुत लाल भी था। हम लोग डॉक्टर के पास गए लेके, तो डॉक्टर बोला ये जख्म हो चुका है। हम लोग बहुत परेशान हुए और संडे की और बुधवार की ऑनलाइन मीटिंग अटेंड किए और पास्टर प्रार्थना किए। मेरी बच्ची पूरी तरह से चंगी हुई, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु की और धन्यवाद देते परमेश्वर की जन पास्टर अजय अग्रवाल को। थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। पवित्र आत्मा उपस्थिति, शांति, आनंद, प्रेम और उसके उपस्थिति सब कुछ संभव है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। स्तुति और सम्मान के योग्य है। अपने हाथों को उठाकर मैं तेरी आराधना। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में शांति, आनंद, प्रेम है। तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक, तू मेरी सहायता करता और मुझे सामर्थ्य देता। जरूरत के समयों में तू सबसे करीब सहायक है मेरा। तू मेरी सहायता और मुझे सामर्थ देता है। हर मोड़ पर मेरा मार्गदर्शक, हर स्थिति में मेरा लक्ष्य। तेरे जैसा न कोई था, ना है न होगा। पवित्र आत्मा
प्रेम है, तेरी उपस्थिति में हर समस्या का समाधान है। तुझे और सम्मान, सारे सम्मान तेरे है, और मैं अपने हाथ को तेरी आराधना करता, अपने हाथों को उठा के मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता, मैं तेरी आराधना करता। Praise the Lord. Hallelujah. ईसाई तलबा, धन्यवाद परमेश्वर, हमें अपने रहने का स्थान बनाने के लिए आप सबसे बढ़कर हैं, आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए। धन्यवाद हमें चुनने के लिए कि हम आपको जान सके अपने प्रभु के रूप में। सारा विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके, ये भारत आपका है प्रभु। भारत में हर घुटना झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु। सुसमाचार तेजी से भारत में फैलेगा यीशु मसीह के नाम। आपका हर बच्चा सुसमाचार का प्रचार आनंद के साथ, जोश के साथ करेगा। आपका वचन कहता है कि आपके पराक्रम के दिन में आपके लोग इच्छुक होंगे। हाँ प्रभु, ये आपके पराक्रम का दिन है। जब दुष्टों ने कहा था कि चर्च दोबारा नहीं खुलेंगे, जब दुष्टों ने कहा था मांस नहीं हटेंगे, अब वही हो रहा है जो आपने कहा था। पूरी दुनिया आपका पराक्रम देख रही है। वास्तव में ये आपके पराक्रम का दिन है प्रभु, और आपके सारे बच्चे इच्छुक हैं यीशु मसीह के नाम। हर एक के अंदर गहरी इच्छा है प्रचार करने की यीशु मसीह के नाम। निर्भीकता उनके अंदर आ रही यीशु मसीह के नाम। शब्द उनको दिए जा रहे हैं बोलने के लिए यीशु मसीह के नाम। जो अवसर आपका आत्मा उनके लिए बनाएगा, उन अवसरों को वो देख पा रहे हैं प्रचार करने के यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम कहते हैं हमारे कान अभिषिक्त हैं सुनने के लिए, और हृदय और आत्मा अभिषिक्त है समझने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं आप। पढ़ते हुए स्वागत करते बोले स्वागत है, हालेलुया। पिछली बार हमने हमारा नया टॉपिक शुरू किया। हमने कहा आत्मा में जीना और चलना। चलिए फिर से उस वचन को पढ़ लेते हैं। गलातियों 5वां अध्याय 25वां वचन। बोली मैं आगे बढ़ रहा हूँ। खुश होकर बोली मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे शरीर में परमेश्वर का वचन काम करता है। बीमारी का मेरे शरीर में कोई स्थान नहीं है। शैतान का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। अंधकार का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मैं परमेश्वर से भरा हुआ हूँ। मैं आनंद से भरा हुआ। हालेलुया। सो गलातियों 5वां अध्याय 25वां वचन कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। वो बता रहा है, हमने पिछली बार भी सीखा कि हम एक आत्मा हैं और हमारा जीवन पवित्र आत्मा से आया है। तो बता रहा है कि अगर हमारा जीवन पवित्र आत्मा से आया है तो हम बुद्धि लगाएं और आत्मा में चले भी, क्योंकि हमारा जीवन आया ही आत्मा से। हमारा जीवन किसी और वस्तु से नहीं आया है। हमारा जीवन किससे आया है? आत्मा से। बाइबल कहती है शब्द मारता है, आत्मा जीवन देता। हम एक आत्मा हैं। पिछली बार भी हमने सीखा मनुष्य एक आत्मा है और केवल अपनी आत्मा के द्वारा ही आप परमेश्वर से संपर्क कर सकते।
परमेश्वर के हिसाब से मृत्यु और मनुष्य के हिसाब से मृत्यु में अलग डेफिनेशन है। परमेश्वर से जब व्यक्ति अलग हो जाता है, परमेश्वर उसको मृत्यु कहता है। तो बहुत सी बार लोगों को नहीं समझ में आता कि इस वचन का मतलब क्या है कि आत्मा के द्वारा जीवित। बोले बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा को नहीं जानते हैं, पर वो जीवित हैं। वो जीवित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के हिसाब से जीवन तब है जब आप परमेश्वर से जुड़े हुए हो। यही वो चीज थी जो आदम के साथ हुई। परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा था कि जब तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे, पर क्या वो खा के मरे? नहीं। बाइबल बताती है आदम 900 साल जिया। पर हाँ, एक चीज उसके साथ हुई, वो परमेश्वर की से जो संपर्क था वो उसका कट गया। अब वो परमेश्वर के पास जा नहीं सकता था। बाइबल बताती है परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा और उसको क्या किया? अदन की वाटिका से बाहर भगा दिया और स्वर्गदूतों को पहरेदारी करने के लिए लगा दिया कि ये जो आदम है वो वापस ना जाए। क्या हो गया? आदम का परमेश्वर से संपर्क कट गया और वो क्या हो गया? मर गया। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं है वो मरा हुआ है। ये उसने कहा यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा से भरा होना परमेश्वर के लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? चलिए पढ़ते हैं। आई लव दीज स्क्रिप्चर्स। निर्गमन 33वां अध्याय 15 से 16 वचन। आई वांट टू शो यू समथिंग। व्हाट डू वी हैव टुडे? आज हमको क्या दे दिया गया है जो इन लोगों को ये लोग चाहते थे पर मिल नहीं सकता था। उसने उनसे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। आपको पता है परमेश्वर इस्राएल के बच्चों को जंगल से निकाल के बाहर ले जा रहा था, और क्या था? खंबा था, रात में आग का खंबा था, दिन में बादल था। तो एक जगह पे रुक गए वो लोग और मूसा और परमेश्वर के बीच में बातचीत चल रही थी। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। मूसा ने क्या कहा? अगर तू हमारे साथ नहीं है तो मैं यहां से लेके भी मत जा। अगर तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं, हमें कहीं नहीं जाना है। जहां पे तेरी उपस्थिति है वहीं पे रहेंगे। अगर हम आगे चले गए और तेरी उपस्थिति हमारे साथ नहीं, हमें नहीं जाना है। उसने कहा यहां पे यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। वो किसकी बात कर रहा था? पवित्र आत्मा की। क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा रहने नहीं आ सकता था, पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति किसके द्वारा थी? खंबे के द्वारा और बादल के द्वारा। उसने कहा भाई परमेश्वर मुझे मत लेके जा आगे, मुझे जाना ही नहीं है कहीं। सोच के देखिए, नो वंडर ये लोग इतने सफल थे, क्योंकि इन्हें पता था बिना परमेश्वर के कुछ काम नहीं करता। अगर आप एक मसीह हो और पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो, आपकी जिंदगी में कुछ काम नहीं करेगा, और जो करेगा भी वो मरा हुआ होगा। पवित्र आत्मा से भरना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एम बना लीजिए। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो, जो भी आप काम कर रहे हो वो मरा हुआ काम है, उसमें कुछ नहीं है। कल आप घूम के देखोगे वो काम मिलेगा नहीं, क्योंकि मसीह के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है। उसने उनसे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। उसने कहा हमें जाना ही नहीं, मुझे जाना ही नहीं। नेक्स्ट, ये कैसे जाना जाए? दिस इज रिमार्केबल, रिमार्केबल, रिमार्केबल। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? वो सवाल पूछ रहा है। कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और परमेश्वर की प्रजा पर है? याद रखिए वो क्या कह रहा है? तेरी उपस्थिति अगर नहीं है तो हमें यहां से ले ही मत जा, हम यहीं खुश हैं। कुछ लोग परमेश्वर से आगे भाग जाते हैं, हम तो हैं, हमें आगे बढ़ने का है। मैंने कहा परमेश्वर की उपस्थिति के बिना आप आगे बढ़ के कहां जाओगे? कहां जा रहे हो आप? नहीं हमें समझ में आ रहा है क्या करना है। उसने कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने मूसा ने कहा मुझे मत ले जा, आगे ही मत ले जा, क्योंकि उसे पता था वो आगे जाना क्या है? बेवकूफी। वो आगे जाकर वो क्या आने वाला है? पीछे। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या दिस इज रिमार्केबल। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले? हालेलुया, हालेलुया। कैसे पता लगेगा? वो बता रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि किस पर है? हम पर है। तब पता लगेगा जब मैं और तू हमारे साथ साथ है।
अगर तू हमारे साथ नहीं है तो कोई अनुग्रह नहीं है। लिखा है वहां पे। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? मुझे कैसे कोई इंसान को पता लग सकता है कि परमेश्वर आपके साथ काम कर रहा है? जब आप आत्मा से भरे हुए हो तब हमें पता लगता है कि वो परमेश्वर आपके साथ है। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। हमने आपको सिखाया है, यही वो चीज है जो आपको दुनिया से अलग बनाती है। कौन? पवित्र आत्मा से भरे होना। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो तो आप और दुनिया में कोई अंतर नहीं है। उनकी भी दो आंखें, आपकी भी दो आंखें, आपकी नाक है, उनकी नाक है, उनके दो कान है, आपके दो कान है। हम में और अंतर आता ही कहां से है? जब हम किससे भरे रहते हैं? पवित्र आत्मा से। यही है जो अंतर पैदा करता है। उसने कहा साफ साफ, ये पुराने नियम की बात। जब इनके पास पवित्र आत्मा नहीं था, पर इन्हें उपस्थिति के बारे में बुद्धि थी कि उपस्थिति कितनी जरूरी है। अगर मसीह सीख जाए पवित्र आत्मा से बनना, ओ बॉय। चलिए भजन संहिता 51:11 मैं आपको बता रहा हूं मूसा और दाऊद के बारे में। भजन संहिता 51:11 मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। जब दाऊद ने पाप किया था तो दाऊद के पास बुद्धि थी प्रार्थना क्या करनी है। उसको पता था पाप करने के बाद ये प्रार्थना काम आएगी। जब तक पवित्र आत्मा साथ है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर उसे पता कि पवित्र आत्मा साथ नहीं तो सब जिंदगी बेकार है। तो उसने कहा मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। थैंक गॉड आज पवित्र आत्मा हमारे साथ 24 घंटे रहने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है वो तुम्हारे साथ होगा कितने घंटे? 24 घंटे। पर ये वो चीजें थी जो उनको चाहिए थी। अगर उन्हें वो जब स्वर्ग से देख रहे होंगे और उन्हें पता है आज पवित्र आत्मा आ गया, वो कहते हैं बॉय हम इस समय पैदा क्यों नहीं हुए? क्योंकि ये चीजें उनको चाहिए थी। पर उनके समय में ये चीजें संभव ही नहीं थी कि वो पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकें, पवित्र आत्मा को देख सकें, पवित्र आत्मा से भर सकें। पर इनकी इच्छा थी, इनको बुद्धि थी। सोचिए हमारे समय में पवित्र आत्मा है, हमें पवित्र आत्मा से भरा होना कितना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। ये वो चीजें थी जब मैंने अपनी सेवकाई शुरू की, मेरे लिए बहुत जरूरी थी। मुझे अभी भी याद है जब मैं अपने चर्च को जाता था तो 2 लीडर थे, छोटे छोटे नाम नहीं लूंगा, जैसे लोग कहेंगे पास्टर उन्हीं का नाम लेते रहते हैं। खैर वही थे उस समय, मैं क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड। सही उनसे पूछिएगा, मैं पुलपिट पे जाने से पहले उनको बुलाता था 10 मिनट पहले, हाथ पकड़ के फूंक मारता था और देखता था कि वो लोग कितनी दूर गए। अगर वो यहां से यहां जाते थे मैं कहता था 10 मिनट बाद आओ, मैं अन्य भाषाएं और बोलता था, फिर मैं बुलाता था, फिर हाथ पकड़ के फूंक मार, जब तक एक स्थान, जैसे यहाँ मेरा रूम है वहां पे मैंने एक पॉइंट बना रखा था कि यहां से मैं प्रार्थना करूंगा और जब मैं सड़क पे प्रार्थना करूंगा इसको दीवार तक जाना चाहिए। जब तक वो मेरी फूंक से दीवार तक नहीं जाता था मैं पुलपिट पे प्रीच करने नहीं आता। मिलेंगे पूछिएगा कभी, मैं जाता ही नहीं था कि मुझे पता था बिना पवित्र आत्मा के मैं करूंगा क्या। मैं गया ही नहीं कभी। मैं कोयार के बोलता था गाते रहो गाते रहो गाते रहो, जब तक मन में आया गाते रहो, क्योंकि मैं तैयार नहीं, परमेश्वर अभी तैयार नहीं। और मैं उनसे पूछता था तू अपनी मर्जी से तो नहीं गया ना इतनी दूर? पक्का ना मेरी फूंक से ही गया है? हाँ पास्टर, मेरी सच बोल, कि मुझे वाकई में जानना था मैं पवित्र आत्मा से भर चुका हूं या नहीं। मैंने सालों किया है, सालों। उनसे पूछिएगा डे 1 जब पहले दिन मैं पुलपिट चढ़ा हूं, जब तक वो पता नहीं 6-7 साल, उसके बाद मुझे बाकी चीजें करनी आ गई। तो पास्टर का एक मैसेज था समथिंग टू शाउट अबाउट, वो मैं सुनता था हर मिनिस्ट्रेशन से पहले, वेडनेसडे को सुनाने से पहले, सेल मीटिंग में जाने से पहले मैं वो वचन सुनता था, क्योंकि वो वचन सुन के मेरे अंदर पवित्र आत्मा भर जाता था। मैं कोने में जाता था, पहले कहीं पे भी मैं जा रहा हूँ किसी कोने को ढूंढूंगा, अपने मोबाइल पर वो निकालूंगा, वो आवाज सुनूंगा, अन्य भाषा में बोलूंगा, जब मुझे पता लग जाएगा मैं भर गया, अब मैं जाऊंगा। मुझे पता है बिना पवित्र आत्मा कुछ काम नहीं करेगा।
सोच के देखिए, यीशु मसीह, बोलिए यीशु मसीह, खुश होकर बोलिए यीशु मसीह, आंखें फाड़ के बोलिए यीशु मसीह, बोलिए यीशु मसीह। तो ये यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, नहीं सिखाया? यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। किसने सिखाया? पड़ोसी को, यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया। आप कंधे पे हाथ बोलिए यीशु मसीह ने सिखाया। फिर से बोलिए यीशु मसीह ने सिखाया। किसने सिखाया? किसने सिखाया? क्या यीशु मसीह से कोई बेटर था ट्रेनर? कोई यीशु मसीह से बेटर ट्रेनर था? उस ट्रेनिंग के बाद इसने अपने चेलों को बोले भैया इधर आओ सर, इधर बैठो। बैठ गए, बोले देखो भैया ऐसा है, जब तक पवित्र आत्मा ना आए हिलने का नहीं। हमारी ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं अगर तुम पवित्र आत्मा से भरे नहीं। यीशु मसीह ने सिखा के क्या बोला? यहीं बैठे रहना, किसी काम के हो ना अभी, जब तक पवित्र आत्मा से भरना। इस ट्रेनिंग पे फुदकने मत लगना, ये ट्रेनिंग काम ना आए तो हार। सही है? यीशु मसीह कौन? किसने ट्रेन किया था उन्हें? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने अपनी ही ट्रेनिंग के बाद कहा ये ट्रेनिंग का है काम करना तुहार को का भरी का लागी? पवित्र आत्मा से भरा का लागी। सही बोला क्या? पता नहीं, मुझे पता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह ने क्या कहा अपने चेलों से? यहीं बैठे रहना, हिलने का नहीं। आज हम तुमको सिखाए हैं और भूल जाओ, उसका कोई फायदा नहीं। सोच के देखिए, सोच के देखिए। तो जो कुछ आपको पता है, आपने पूरी बाइबल सीख ली है, पर पवित्र आत्मा से भरे हो नहीं हो, यीशु मसीह आपसे क्या कह रहा है? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जो हमने चेलों से कहा था, आप भी उसके चेले हो, वही संदेश वो आपसे कह रहा है। इस सारे ज्ञान का कोई फायदा नहीं, इस सारी बुद्धि का कोई फायदा नहीं अगर तुम किससे नहीं भरे हुए? पवित्र आत्मा से। उसने कहा, साफ साफ कहा, जिस दिन आप पवित्र आत्मा से भरना सीख जाओगे 24 घंटे, तब आपको पता लगेगा दुनिया कितनी हसीन है, रंगीन है। तब आपको जिंदगी का आनंद आएगा। नहीं तो अभी तो आप संघर्ष कर रहे। आपकी मुस्कुराहट भी क्या है? जाली। असली मुस्कुराहट तभी आएगी जब पवित्र आत्मा से भर जाओगे। तो सब झूठ है, सब गोलमाल है, सब गोलमाल। हंस रहे हो पर अंदर दुख है, अंदर चल रहा है ये परेशानी कब जाएगी, ये परेशानी कब जाएगी। अंदर ये चल रहा है, मुंह पे हंस रहे हैं, अंदर यही है। क्यों? पवित्र आत्मा से भरे नहीं। तो पवित्र आत्मा से भरना क्या बना लीजिए? अपनी जिंदगी का एम। आपके दिन में अपने आप को ज्यादा से ज्यादा समय और हो सके हर समय किससे भरे रखिए? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से। वहीं पे आप दुनिया से अलग हो जाते हैं। वहीं पे आपके पास वो बुद्धि होती है, वो ज्ञान होता है, वो शब्द होते हैं जो दुनिया को समझ में नहीं आते। आपकी भाषा अलग हो जाती है, आपके चलने का तरीका अलग हो जाता है। कोई अगर मेरे ऑफिस में घुसे तो मैं घुसने के तरीके से बता सकता हूं वो आदमी पवित्र आत्मा से भरा है। इतना ही समय चाहिए। जब आप हाथ उठाओगे मैं बता दूंगा आप पवित्र आत्मा से भरे हुए। बहुत सरल पहचान, क्योंकि आपके हाथ उठाने का तरीका अलग होता है, आपके मुस्कुराने का तरीका अलग होता है, आपके चलने का, आप अचानक से अलग हो जाते हैं। बाइबल बताती शाऊल के विषय में, नहीं बताती शाऊल के विषय में। शाऊल के वो गधे खो गए थे, वो किसके पास जा रहा था? शमूएल के पास, याद है आपको? और जब शाऊल वहां पहुंचा तो शाऊल किससे भर गया? पवित्र आत्मा से भर गया। और बाइबल बताती शाऊल क्या हो गया? अलग। अचानक से शाऊल क्या बन गया? नया मनुष्य, नए तरीके से बिहेव करने लगा ये शाऊल। तब से जोक भी बन गया कि शाऊल भी भविष्य रखता है क्या? बोले ये शाऊल भी ऐसा लग रहा था, ये शाऊल भी प्रभु लग रहा था उस दिन। तो जोक था उस समय इजराइल में। पढ़िए बाइबल जाके, इजराइल में ये जोक था कि शाऊल भी भविष्यवक्ता हो गया, क्योंकि शाऊल का भविष्यवक्ता होने का कोई चांस नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। पर क्योंकि वो भविष्यवक्ता के पास गया और वहां पर अभिषेक इतना था, वो किससे भर गया? पवित्र आत्मा से भर गया। वो किसकी तरह बिहेव करने लगा? भविष्यवक्ताओं की तरह। ये शाऊल। तो वहां पे जोक था,
शाऊल होता ना 9 से चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये टाइम था वहां। बोले शाऊल भी भविष्यवक्ता हो गया भैया। इट वॉज चेंज। दैट्स योर एडवांटेज। वो आपका लाभ है। हालेलुया। पर से बोले पवित्र आत्मा से भरे होना हमारा लाभ है। पवित्र आत्मा से भरे होना हमारा लाभ है। सोच रहे हैं, दैट्स योर एडवांटेज। तो अगर आप इस लाभ से भरे हुए नहीं हो, क्या फायदा है? क्या फायदा? प्रेज़ द लॉर्ड। सोच के देखिए अगर आपके पास लाल बत्ती है, क्या है? क्या आप लाल बत्ती लगा के चलोगे या नहीं चलोगे? कहो यार बिना लाल बत्ती के क्यों जाऊं मैं, सड़क पे लाभ है मेरा ही। टो 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 गाड़ी टो 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 टो। आपको जब बत्ती है तो जला के जाओ। कौन लाल बत्ती बुझा के जाता है? जाता है कोई? जोक समझ में आया? उनको भी पता उनका लाभ क्या है। अगर आप पुलिस वाले हो तो आप अपनी लिखोगे ही बाइक पे पुलिस। अब आपको पता है ये कहीं भी पार्क कर दो लाभ है। प्रेज द लॉर्ड। ये टो होने वाली नहीं, चोरी होने वाली नहीं, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है? POLIC, पुलिस। आप लाभ की चीजें छोड़ते नहीं हो। लाभ की चीजें क्या करते हो? पहले। कितनी मेरी बात समझ में आ रही? हेलो, नहीं आ रही? जब आपको लाभ है तो कौन यूज नहीं करता? तो आपका लाभ क्या है? पवित्र आत्मा से भरे हो। यूज इट। तब आपको पता लगेगा मसीह होके आपको क्या मिला, क्या फायदा हुआ। आपने उस लाभ को यूज नहीं किया तो आपको कैसे पता लगे मसीह होके क्या फायदा है? कोई फायदा आपको समझ में नहीं आएगा। आप भी संघर्ष करते रहोगे। आज यहां पेट में दर्द, आज यहां दर्द, आज यहां दर्द, आज वहां दर्द, आज ये, आज वो। ऐसा लगेगा कि कहां आ गए, कहां आ गए। रोज घटनाएं होती रहेंगी जिंदगी में, रोज 10 घटनाएं, 20 घटनाएं, और आपको समझ में नहीं आएगा ये कहां आ गए हम। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपने लाभ का लाभ उठाना नहीं सीखा। मसीहत का लाभ क्या है? पवित्र आत्मा से भरे होना। प्रेज़ द लॉर्ड। पर इसके मसीह का लाभ है पवित्र आत्मा से भरे होना। सुन रहे हैं आप? पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 13-14। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो यहां पर ये शब्द लिखा है पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता। उसका मतलब है पार्टनरशिप, बातचीत। पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता, इसका मतलब आप पवित्र आत्मा से बात करते हो। आप पवित्र आत्मा के प्रभुत्व और निर्देशन के लिए समर्पित हो। जो वो आपसे कहता है वो आप करने को तैयार हो। क्यों बहुत से लोग चंगे नहीं होते? इस वजह से। चंगाई विद्यालय में आप जाएंगे तो चीजें हम सिखाते हैं, लोगों की चंगाई में बाधा। क्या सिखाते हैं? कि लोग चंगे क्यों नहीं होते। तो वहां पे सिखाते हैं कि कड़वाहट हो सकती है, ब्ला ब्ला, गुस्से की आत्मा हो सकती है, बहुत सारी चीजें जो सिखाई जाती, ताकि जिस दिन पास्टर आप पर हाथ रखें आप क्या हो जाओ? चंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ क्या कर सके? शरीर में काम कर सके। सुन रहे हैं आप? जैसे अभी सोचिए इस कमरा है ये, अभी यहां पे झाड़ू लगानी किसी को, क्या लगानी? क्यों? आपको अपने चरित्र पे काम करना है। क्यों आपको अपने चरित्र पे काम करना? जितना आप अपने ऊपर काम करोगे परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने में, उतना ही पवित्र आत्मा का आपके साथ काम करना क्या हो जाएगा? आसान। सोके तो इस कमरे में झाड़ू लगानी, क्या लगानी है? चलिए यहाँ पे कौन लगाता है झाड़ू? मान लेते हैं आप लगाते हैं झाड़ू। अगर मैं आपको झाड़ू लगाने को दूं, पहला काम आप क्या करोगे? यहां से लगाना शुरू करोगे। ये कुर्सी आएगी पहले, फिर क्या करोगे? जोर से बोलिए, क्या करेंगे? कुर्सी को हटाएंगे या झाड़ू लगाएंगे? जोर से बोलिए, क्या करेंगे? मैंने तो आपको झाड़ू लगाने को बोला था। ये लगा पाएंगे झाड़ू? इन्हें पहले क्या हटानी पड़ेगी? कुर्सी। तो जब पवित्र आत्मा आपके साथ काम करना चाहता है और आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो वहां पे होनी नहीं चाहिए, तो जो वो काम करना चाहता है वो छोड़ के वो करना पड़ता है जो आपको कर लेना चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं?
जब आप नफरत से भरे हुए हो, ईर्ष्या से भरे हुए हो, बुराई से भरे हुए हो, झूठ से भरे हुए हो, इन सारी चीजों से भरे हुए हो, तो पवित्र आत्मा काम करना चाहता है, बट पहले क्या मिल गया? ये अब वो अपना काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पहले कैसे लगाओगे आप झाड़ू? लगा पाओगे? पहले हटानी पड़ेगी कुर्सी। तो बहुतों ने अपनी आत्मा में क्या लगा रखी है? ऐसी हजारों कुर्सियां। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्हें लगता ही नहीं है कि वो काम गलत है, वो कभी सोचते भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही वो कह रहा है कि वचन के लिए क्या हो जाओ। वचन कहता है हंसो तो आप हंसते हो, हंस लीजिए, हाँ हाँ। बोले दुनिया में सब लोग मुझसे प्यार करते हैं। बोले दुनिया में सब लोग मुझसे प्यार करते हैं, पर शैतान आपको क्या बताएगा? तुमसे कोई प्यार नहीं करता है। मान मत लीजिएगा भैया, पवित्र आत्मा काम नहीं कर पाए। इस झूठ को स्वीकार मत कीजिएगा। अगर वो सच भी है तो ये वाला मान लीजिएगा कि दुनिया में सब मुझसे प्यार। तो अगर शैतान ने आपको ये भरोसा दिला दिया कोई आपको नहीं चाहता है, कोई आपसे प्यार करना नहीं चाहता है, हाँ, वो आपको ऐसा घुमाएगा, ऐसा उछालेगा, ऐसा करेगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपको कभी समझ में नहीं आएगा आपके साथ क्या गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि आपने उसके झूठ को मान लिया कि कोई आपसे प्रेम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने मेरी बात समझ में आ रही? प्रेज़ द लॉर्ड। सो डोंट बी फाउंड इन दैट प्लेस। नहीं तो क्या होगा? पवित्र आत्मा आपके अंदर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे पहले किससे डील करना पड़ेगा? नफरत से, क्रोध से। और ये चीजें क्या करती हैं? चलिए गलातियों 5वां अध्याय 22 से 23। बोली परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। हा 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 हा। क्या बोला गलातियों? चलिए 19 से पढ़ लेते हैं। 19। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, ओके, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, भूत, देख रहे हैं आप? मूर्ति पूजा क्या है? शरीर का काम। हाँ सर, हमने 50 मूर्ति रखी हैं पर हम चंगे नहीं हो रहे। मैंने कहा पहले हटाओ तो एक करके। ये मूर्ति पूजा में लगे रहोगे तो पवित्र आत्मा कहां से काम करेगा? और आप क्या हो? क्रिश्चियन। किस जगह के क्रिश्चियन हो? कैसे पवित्र आत्मा आपके साथ काम करेगा? मूर्ति पूजा, टोना, क्या टोना, बैर, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, बैर, ईर्ष्या, इनके पास गाड़ी आ गई हमारे पास कब आएगी, क्रोध, विरोध, तुम क्या समझते तुम ही होशियार, हम भी हैं, करो विरोध, ये तुझसे नफरत करता है, फूट डालो फूट डालो फूट, विधर्म, नेक्स्ट, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह चुका हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो। नेक्स्ट, पर आत्मा का फल प्रेम। बोली प्रेम। बोली पूरी दुनिया मुझसे प्रेम करती है। आप किस में आ गए? अब आत्मा में आ गए। पर जब आपको लगता है पूरी दुनिया आपसे नफरत करती है, आप किस में हो? शरीर में। आनंद। बोली हा 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 हा। आनंद आनंद शब्द में नहीं है, आनंद आनंद मनाने में। सही, तो मना लीजिए, हा हा हा, आनंद मनाइए। शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, ये सब किसके फल हैं? आत्मा। यानी ये जब सब चीजें दिख रही हैं, हमें पता है आप किससे भरे हुए हो? आत्मा से। नेक्स्ट, नम्रता और संयम, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? तो जो मसीह पवित्र आत्मा के साथ अपनी सहभागिता को गंभीरता से लेते हैं, वो हमेशा बुराइयों से बचे रहते हैं। उनके साथ दुर्घटनाएं नहीं होती, वो परेशानियों से बचे रहते हैं, गलत निर्णयों से बचे रहते हैं। यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। कौन बताएगा? पवित्र आत्मा या ज्योतिषी? तोता, राशिफल, ये भविष्य किसको पता है? पवित्र आत्मा। आपका पैसा बच जाएगा ज्योतिषियों। सोचिए, फ्री का नहीं है ये। और पवित्र आत्मा से भरने के लिए क्या करना है? हमें पता है, नहीं पढ़ा? इफिसियों 5वां अध्याय। आपस में अपने आप से क्या करो? आत्मिक गान गाओ। चलिए पढ़ लेते हैं। इफिसियों 5वां अध्याय 19वां वचन।
और अपने आप से भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में, बोलिए अपने अपने मन में, ना कि अपने अपने सीडी प्लेयर में। कुछ लोग सीडी प्लेयर में गाना बजाते हैं और लगते पवित्र आत्मा से भर गए। मैंने बाइबल पढ़ो ना जाके, मन में लिखा है कि सीडी प्लेयर लिखा है? बोले नहीं, जब हमारा मन होता है तो हम यूट्यूब पे चैनल चलाते हैं और गाना गा के ऐसे करते हैं। पता नहीं आत्मा से क्यों नहीं भरते, क्योंकि उसने क्या कहा? अपने आप से भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत सुना करो। यही लिखा है? नहीं, पूछ रहा हूं, लिखा है, पढ़ लीजिए क्या लिखा है। सुना करो। बोले हम रोज सुबह सुनते हैं फिर भी आत्मा से भरते नहीं। मैंने कहा बाइबल ने भी नहीं कहा सुनो, बाइबल क्या कह रही है? गाओ। पड़ोसी का गाओ, जोर से तो बोली गाओ। सुनने से नहीं भरोगे। सुन रहे हैं? लिखा है ना यहाँ पे। अगर झूठ सिखा रहे हो तो बता दीजिए, सिंपल। तो यहाँ पे जब क्वायर गा रही होती, कुछ लोग सुन रहे होते। मैंने सुनो सुनो सुनो, 6 साल भी सुनोगे तो भरोगे नहीं, पर 1 मिनट गाओगे तो भरने की गारंटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर इसको खुद गाओ। सही है? और क्या गाओ? मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, ये गाओ। तू प्यार है किसी और, ये गाओ। देवदास बन के बैठे हो आप घर में। प्यार झूठा सही दुनिया को, मैंने कहा ये गाओ। क्या गाओ? क्या गाओ? भजन। और कौन से वाले? जो हम चर्च में सिखाते हैं, बाहर वाले मत गा लेना। जो यहां सिखाएं वो गाओ। हालेलुया, हेलो। मत सुनिए दूसरे चर्चों के गाने। मुझे नहीं पता वो क्या सिखाते हैं, पर हमें ये पता है हम क्या सिखाते। हम अपने गानों को बेटर करते रहते। पता नहीं कौन सा गाना हम परसों गा रहे थे, सारा जहां, वो भी मैंने सही किया उस दिन। सारा जहां गाए प्रभु की महिमा, सुंदरता सुंदरता में कौन प्रभु के समान। हमेशा तुम रहोगे हमेशा सिंहासन पर मेमने, सिंहासन पर मेमने। मैं खुशी से हूं झुकता, झुकूंगा नहीं, झुकता। सही है? झुकूंगा कब झुकोगे भाई? अभी झुको ना। तुमने बदल दिया गाना, क्यों? हमारी बुद्धि खुल गई। मैं गा रहा था, मैं और सुती बैठ के घर में गा रहे थे, अचानक से मेरी आंख खोल गई। मैंने कहा वाह, अब तक झुकूंगा ही, कब झुकूंगा कब? तो मैं खुशी से हूं झुकता और तेरी आराधना करता। तो मुझे नहीं पता बाकी लोग क्या गाते हैं, मैं उनकी गारंटी नहीं ले सकता, पर अपनी गारंटी देता हूं मैं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन हम सही कर देंगे, पर बाकी वालों का तो कोई गारंटी नहीं। तो जो सिखाएं वो गाइए। क्या लिखा है? अपने आप से। किससे? भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो या गाओ। यानी क्या बात कर रहा है? करते रहो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। वो बता रहा है जितनी देर हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है क्या? किससे भरना है? किससे भरना है? किससे भरना है? सुन रहे हैं आप? सो इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपको आश्चर्य बना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। नेक्स्ट, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। यानी आप शिकायत नहीं कर सकते। शिकायती व्यक्ति मत बन जाइए, धन्यवाद करो। वाह, बोली वाह, हा हा हा। अगला, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ह्यूमिलिटी। जब पवित्र आत्मा से आप भरे होते हो, आपके शरीर की, कम ऑन, अगर मैं इनसे बात करूंगा तो मैं कैसे बात करता हूं? कैसे हो आप? मेरा शरीर की लैंग्वेज बदली, मैं कैसे हो आप? मैं नहीं कर सकता ऐसा, मैं नहीं कर सकता ऐसे। मेरा शरीर अकड़ेगा ही नहीं।
पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं आत्मा से भरा हुआ हूं। आपको मेरे अंदर अकड़ दिखाई नहीं देगी, मेरी आंखों में, मेरे चेहरे पे आपको अकड़ दिखाई नहीं देगी। कि पवित्र आत्मा क्या बनाएगा आपको? हम्बल। क्या बनाएगा? हम्बल। ये वो चीज है जिसमें मैंने डेलिबरेटली काम किया। कोई दुनिया के लोगों से आप मिलोगे, मैंने कहा मुझे ये बनने का नहीं, डेलिबरेटली मैं उनके साथ लिफ्ट में होता हूं और वो लोग ऐसे होते हैं, मैं कहता प्रभु मुझे ये बिल्कुल नहीं बनने का, मेरी सहायता करनी, मुझे इनकी जैसी अकड़ नहीं चाहिए, ना तो आंखों में ना चाल में, मुझे नहीं चाहिए। उनकी आंखों में क्या होता है? कितनी मेरे समझ, मैं कोशिश भी करूं तो बनेगी नहीं, पर समझ में आ रहा है ना आपको? कितने मेरे समझ, उनमें अकड़ है, मुझ में नहीं। दूसरा मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपको छोटी छोटी चीजें देखना सिखाएगा। क्या दिखाएगा? छोटी छोटी चीजें, आपको सब दिखाई देगी, कुछ भी आपकी आंखों से छूटेगा नहीं, क्योंकि आप किससे भरे हुए हो? पवित्र आत्मा से। आपसे गलतियां होंगी नहीं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं अगर मैं मन भी बना लूं गलती करने का तो कर नहीं पाऊंगा, मजाक नहीं कर रहा। अगर मैं सुबह मन बनाऊं आज मैं 2 गलती करूंगा, पता नहीं कितने महीनों लग जाएंगे, साल लग जाएंगे, पहली भी नहीं होगी, दूसरी तो बहुत दूर की बात। इट कैन नॉट हैपन। उससे गलती करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा से बिना भरा होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि पवित्र आत्मा से भर के मैं गलती मतलब पॉसिबिलिटी नहीं। यही वो चीज यीशु मसीह को पता थी। यही कारण उसने अपने चेलों से क्या कहा? हम मेरी ट्रेनिंग से कोई फर्क, यहीं बैठे रहना। क्या कहा? जब तक क्या ना भर जाओ? पवित्र आत्मा से ना भर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 16:13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, क्या आएगा? सत्य का आत्मा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। क्या बताएगा? बोली सत्य का मार्ग। कुछ लोग चोरी करने जाते हैं, बोले पवित्र आत्मा मैं चोरी करने जा रहा हूं, मुझे बताओ ताला खुलेगा कैसे। ये सत्य बताता, चोरी करना नहीं सिखाता। ये पवित्र आत्मा है भाइयों। आप पवित्र आत्मा को गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा वो काम करना जानता ही नहीं। वो चुपचाप हो जाएगा आपके शरीर में। आपको लगेगा वो बात नहीं कर रहा है इसलिए सब सही है। वो बहुत जेंटलमैन है। क्या है? जेंटलमैन। तो जब आप गलत काम करोगे, ओके करो, वो हल्के से बोलेगा मत करो। आप कहो करो, चुप। इतना ही है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको धक्का नहीं देगा अंदर से। यह आपका काम है कि पवित्र आत्मा को अपने ऊपर क्या कर लेने दो? नियंत्रण। ये तो कल आप कहोगे कि परमेश्वर ने जबरदस्ती मुझसे ये करवा लिया, और न्याय के दिमाग से वो क्या है? गलत, क्योंकि परमेश्वर तानाशाह नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसे क्या चाहिए? आपका समर्पण, आपका सहयोग, आपकी इच्छा से, ना कि सरकारों की तरह जो जबरदस्ती क्या चाहती हैं? हमारा समर्पण। परमेश्वर ऐसा नहीं है। सरकारें आपको और डोज ले लीजिए, डोज ले लीजिए, डोज ले लीजिए। वो सुबह शाम आप पे क्या डालेंगे? प्रेशर। सब्जी खरीदने के लिए क्या चाहिए? वैक्सीन। ट्रेन में जाने के लिए चाहिए? वैक्सीन। नौकरी के लिए चाहिए? वैक्सीन। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर सज्जन है। तो बहुत सी बार लोगों को परमेश्वर के साथ काम करने को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि दुनिया क्या करती है? झूठ को 100 बार बोलती है। उनको पता है जब एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो लोग क्या मान लेते हैं? सच। पर परमेश्वर सच है तो वो 1 या 2 बार बोल के चुप हो जाता है। तो आपको बुद्धिमान होना पड़ेगा। जब वो आपसे कुछ करने को कहता है, आप क्या करो? तुरंत। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। यानी पवित्र आत्मा किसकी इच्छा में बताता है? परमेश्वर की इच्छा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या किस में जीना है? आत्मा में। किस में जीना है? किस में जीना है? किससे भरे होना है? पवित्र आत्मा। अपनी जिंदगी का एम बना लीजिए। सुबह उठिए, अन्य भाषाएं बोलिए, राखा साथे लेबा, राम थालाम बांधे ले, खराथोले, और सीखिए कि कब आप पवित्र आत्मा से भर गए। और जब आप पवित्र आत्मा से भरे होगे तो आपको पता होगा। मत कहिए मैं पवित्र आत्मा से भरा था, मुझे पता नहीं। पॉसिबल नहीं है। जब आप पवित्र आत्मा से भरे होगे तो आपको पता भी होगा कि आप क्या हुए हो? पवित्र आत्मा से भर गए। जब आपका पेट भर जाता है तो आपको पता होता है पेट भर गए। ये बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता लगता है पेट भर गए। इसीलिए बाइबल कहती है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के क्या हैं? हियोस, वयस्क पुत्र।
तो आप नहीं कह सकते मुझे नहीं पता लग रहा है। आपको पता लगना चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता है कब खा लिया, कितना खाना चाहिए, कम खाया या ज्यादा। पर जब आप बड़े हो जाओ आपको समझ में आना चाहिए। उस बचपन की जिंदगी से हाय तौबा कर ली कि मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे समझ, कब तक? ये समय है चर्च को बड़ा होने का है। हम सबको आश्चर्य बनना है, हम सबकी जिंदगी क्या होनी है? चमत्कारों से भरी हुई। हम सबका प्रकाश चमकना है, हम सबको बड़े काम करने, कि परमेश्वर आपके अंदर छोटे काम करने नहीं आया। आपको अपना मन बनाना पड़ेगा कि मैं अगला अरबपति हूं। आपको अपना मन आपको अपना मन बनाना पड़ेगा कि मैं बड़े काम करके दिखाऊं। जब पवित्र आत्मा से भरोगे तो आप यही बोल पाओगे, यही सोच पाओगे। आप नहीं सोच रहे होगे कि अगला खाना कब आए। जब मेरे पास घर नहीं था रहने को, मैं क्या प्रार्थना करता था, सोचिए। मैंने कहा प्रभु आज रहने को घर नहीं है, पर इतनी हिम्मत देना जब कोई मुझसे घर का किराया मांगने आए मैं चाबी दे दूं, कह दो घर तुम्हारा। आई एम ऑन माई वे। बहुतों को घर का किराया देने लगा हूं, पर मैं थोड़े दिन में जब मैं लोगों को क्या देने लगूंगा, घर। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी बिग। मुझे बड़ा होने का था और परमेश्वर है वहां पे मेरी सहायता के लिए। तो मत होने दीजिए कि आप छोटे रह जाओ। यू गॉट टू ड्रीम बिग। आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, नई चीजें सीखनी पड़ेगी, अपने धंधे को बढ़ाना पड़ेगा, अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। आपको बड़ा बन के दिखाना पड़ेगा, आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि परमेश्वर आपके अंदर है। आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा अपनी जिंदगी से, आप छोटे नहीं रह सकते। यू गॉट टू बी बिग। ये उधार है परमेश्वर का आप पे कि आप बड़े बन के दिखाओ। यू गॉट टू बी बिग। बिग मीन्स बिग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे हैं आप? हेलो, बोलिए मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। सुन रहे हैं? अगर आप अपना मन बनाओगे तो पवित्र आत्मा है आपकी सहायता करने। तो बड़ा बनने की सोचो। इस पवित्र आत्मा के साथ छोटे रहना गुनाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथी का बच्चा क्या होता है? चूहा की हाथी। तो आप बड़े ही पैदा हुए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। चूहा मत बन जाइए, बोलिए मैं हाथी हूं। हाथी का बच्चा क्या पैदा होता है? पहले दिन से हाथी। तो आप छोटे नहीं रह सकते। आप बीमार, खांसते हुए, उदास, बिल्कुल लुटे हुए नहीं हो सकते। यू गॉट टू बी इंस्पायरिंग। आपका चेहरा देखे फिर से जिंदगी जीने का मन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपकी बातें सुन के कुछ बड़ा करने का मन होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आपको सुने तो क्या वाह मजा आ गया, सुने तो ऐसा सुने आज से हम भी अपनी जिंदगी क्या बनाएंगे? बड़ी बनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं? यू गॉट टू बी सो इंस्पायरिंग, गॉट टू बी सो इंस्पायरिंग। हर जगह क्या दीजिए? आशा। हर जगह क्या दीजिए? विश्वास। हर जगह क्या बांटिए? प्रेम। हर जगह क्या सुनाइए? सुसमाचार। क्या बन जाइए? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। दैट्स व्हाट इज डिमांडिंग, इज बीइंग डिमांडेड फ्रॉम अस। दुनिया इसी चीज की हमसे आशा कर रही। बाइबल कहती है सृष्टि बड़ी आशा भरी हुई निगाहों से परमेश्वर के पुत्रों की बाट जो रही है। दुनिया हमसे आशा कर रही है कि हम कब आएंगे और उनको उनके बंधन से छुड़ाएंगे, कब उन्हें हम हंसना सिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वो नहीं है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा, हम वो नहीं है। हमारे अंदर क्या है? आनंद। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए मैं आनंद से भरा हुआ हूं, मैं आनंद से भरा हुआ हूं, मैं शांति से भरा हुआ हूं और मैं हर जगह आनंद लेके जाता हूं, शांति लेके जाता हूं। उठाइए अपने हाथ की जान भाषा में प्रार्थना। रेशा थेले लींत्रा का साथोले लींद्रा जालोंत्र लीत लखथारे लींद्रा का बांजुलोंत्र लीत लबदा लींत्रो को शाथेले लाहीत लका दाम्ब्र गजाले लींत्रा का मंत्र लहीत लबदारे बजी लींत्रो लो साथेले प्रतीला प्रतीला ले तो लो को तोरे के सियाली दोरो लोग बोन से ले त्रो का सियाले बगा गागा लारी साथेले बा। प्रेज़ द लॉर्ड।
अगर आप पहली बार आए हैं तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। खड़े हो सकते हैं अगर पहली बार आए हैं पहली बार। जोर से ताली बजा सकते हैं हम इनके लिए, जोर से ताली बजा सकते हैं। वाह, खुशी है कि आप यहाँ आए हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं चाहता हूँ यीशु मसीह को ग्रहण करके जाएं, क्योंकि समाधान यही है, नहीं तो सुन के कोई फायदा नहीं। जैसा यीशु ने अपने चेलों से कहा जब तक पवित्र आत्मा ना आए तो हिलना मत। मैं आपसे कहूँगा यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए, तभी जाइएगा। तो बहुत सरल है। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे अपने मुंह से बोलिएगा, अपने हृदय से विश्वास करके। आंखें बंद कर सकते हैं। बोले, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूँ कि वो मुझे बचाने के लिए क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरे हुओं में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र आज से मेरा प्रभु है, आज से मेरा स्वामी है, आज से मैं बच गया हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं। यीशु के नाम में आमीन। जोर से ताली बजा सकते हैं इनके लिए और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं आपके बच्चों के लिए कि यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। यीशु के नाम है, शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। यीशु मसीह के नाम है। मैंने आशीष देता हूं आपकी बुद्धि के साथ, आपकी समझ के साथ, आपके प्रेम, आपके आनंद और आपके आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। बैठ सकते हैं और फिर से जोर से एक बार ताली बजा सकते हैं। इस समय भेंट का, दशमांश का और हम क्वायर का स्वागत कर रहे हैं। हालेलुया। तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण, हाँ तू ही है। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। तू है वो स्तंभ, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। महिमा, महिमा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट, इस दशमांश को लाने का अनुग्रह देने के लिए, सम्मान देने के लिए, समय देने के लिए।
जैसे हमने दिया है हम इसकी बड़ी हुई फसल को ग्रहण करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम इन बेटों पर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं बढ़ोतरी के लिए, पर आपके राज की विस्तार। हर बोया गया बीज आपके राज को आगे बढ़ाएगा और हर बोया गया बीज इन तक इनकी फसल को वापस लाए, इन्हें कोई कमी नहीं। धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कुछ अनाउंसमेंट ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला अनाउंसमेंट है चल रहा है हमारा सीखाओ, ग्लोरी। और इस बार की सीखाओ की थीम है सेलिब्रेटिंग क्रिसमस विद जीसस इज लव एंड हीलिंग, कि हम क्रिसमस का उत्सव मना रहे हैं यीशु मसीह के प्रेम और चंगाई के उपहार के साथ। सो हमारे साथ जुड़िए, पता कीजिए कैसे हम करते हैं। बहुत सरल है, आपको एक सेंटर बनाना है, अपने सेल लीडर से संपर्क कीजिए। सेंटर का मतलब है कि आप 1 घंटे का वीडियो है जो हम आपको देंगे, आप लोगों को इकट्ठा करते हैं जो यीशु मसीह के विषय में नहीं जानते हैं या जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, उनको वहां लेके आई, बोली ओ हमारे साथ घर पे आके क्रिसमस मनाओ। प्रेज द लॉर्ड। सिंपल, क्रिसमस का मौका है, सब मनाना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं आखिर ये क्रिसमस होता क्या है, क्योंकि अब तक सेंटा क्लॉज ही पता है, पर उन्हें नहीं पता यीशु मसीह उससे कहीं ज्यादा देता है। सेंटा क्लॉज चॉकलेट देता है, यीशु मसीह चंगाई, प्रेम और जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो लेट देम नो कि क्रिसमस सेंटा क्लॉज के विषय में नहीं है, क्रिसमस के विषय में है, यीशु के विषय में और हमारे विषय में। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम नहीं बताएंगे तो उन्हें कभी नहीं पता लगेगा, तो हमें बताना जरूरी है। हालेलुया। सो बहुत सरल है, पता कीजिए, अपने सेल लीडर संपर्क कीजिए। हम 1 लाख सेंटर बना रहे हैं। आप 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में 100 सेंटर बना सकते हैं अपने घर में। 1-1 घंटे का प्रोग्राम है, सुबह से बनाना शुरू कर दीजिए, शाम को बनाइए, अलग अलग तरह के लोगों को बुलाइए। अगर आपके घर में 10 लोग बैठते हैं तो 10 लोगों को बुलाइए, 10 लोगों का ग्रुप बना लीजिए, क्रिसमस बनाना शुरू कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारा 3 दिन का ईयर एंड फास्टिंग का प्रोग्राम होता है 29, 30 और 31 दिसंबर को, जो हमें पता है। सुबह से लेकर शाम तक हम उपवास प्रार्थना करते हैं अगले साल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद अवार्ड सेरेमनी है हमारी 29 दिसंबर को। प्लीज उसमें वो पार्टनरशिप के लिए अवार्ड है, और अगर आपने पार्टनरशिप नहीं की है तो आपके पास मौका है अपनी पार्टनरशिप देने का। उसी के बेसिस पर जो भी कैटेगरीज हैं वो डिसाइड होंगी। उसके बाद हमारे अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे, उसी को हम कैलकुलेट करेंगे और देंगे। और एक चीज़ है, इस साल हमने बहुत दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो हमने पिछले 3 सालों में दिया था उनको कंबाइन करके हमने इस 1 साल में दिया है। वी हैव डन अ लॉट। सो आप सबका धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद हम एक और प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है जो कि बहुत ज़रूरी है। वो है एक स्कूल है तमिलनाडु में जिनके पास करीब 250 बच्चे हैं, और उसमें से 97 बच्चे अनाथ और रिफ्यूजी हैं। और पिछले 2 साल में वो किसी तरह से अपना काम चला पाए, पर इस साल में उनको बहुत परेशानी हुई। जब नवंबर में स्कूल खुले तो उनके पास कपड़े नहीं हैं, नोटबुक्स नहीं हैं, ट्यूशन की फीस देने के लिए टीचर्स नहीं हैं। तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, और मैं उनको आज से नहीं 3 साल से जानता हूँ, मुझे पता है जेन्युइन लोग हैं। तो हम उनके 100 बच्चों को स्पॉन्सर करने वाले हैं, जिसमें उनकी स्कूल फीस है, टाई, बेल्ट, शू, ट्यूशन फीस, नोटबुक, कॉपी, सब कुछ हम पूरे साल के लिए उनको करने वाले हैं। और उसका खर्चा है केवल पर बच्चे का 5000। कितना है? ज़्यादा है क्या? अगर 3 यूनिफॉर्म, सही ना, 3 यूनिफॉर्म, टाई, सूट, टाई, जूते, सॉक्स, 3 वो भी। उसके बाद ट्यूशन फीस, नोटबुक्स, लिखने वाली पेन, सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। सो ये सब हम स्पॉन्सर करने वाले हैं। तो अगर हम में से हर फैमिली भी 1-1, 2-2 स्टूडेंट ले ले तो हमने उसको पूरा कर देंगे। तो प्लीज़ वो हम जल्दी से ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों के पास इस समय नहीं है, और डिले करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो 31 दिसंबर तक हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी, और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करूंगा। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.